सवाल ये कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या सीखा, आगे के लिए हमारी तैयारी अब किस तरीके की होनी चाहिए? नहीं, मैं उससे पहले एक वीडियो है, मैं दिखाना चाहता हूँ, सुनाना भी चाहता हूँ, ताकि स्पष्ट हो जाएगा कि चाइना के प्रति कांग्रेस की, यूपीए की क्या पॉलिसी और हमारी क्या पॉलिसी है। ये सुनिए। Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Develop. क्या कह रहे हैं कि बेस्ट पॉलिसी है नॉट टू डेवलप द बॉर्डर। वो कह रहे हैं कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है इंडिपेंडेंट इंडिया की। ये 2014 का उनका मार्च के महीने का पार्लियामेंट के अंदर बयान है। क्योंकि इनकी जो संबंध है चाइना के साथ, मैंने कहा ना, वो जो अंगूठा काट कर दे दिया, उसके चलते हुए सब कुछ माफ है। चाइना के साथ सारे संबंध एक तरफ हैं। अफसोस ये है कि ये चाइना 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 करते हैं, परंतु ये चाइना के, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए, चाइना के हाथ बिके हुए हैं ये। क्योंकि इनसे पूछे राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे आए थे नहीं आए थे, और किस खाते में पैसे आए थे, वो अलग चर्चा का विषय है, वो अलग चर्चा का विषय है सिंह साहब, प्लीज, वो अलग चर्चा का विषय है। चित्रा जी आपको रख रही हूँ, 1 मिनट का टाइमर। मैम आप किसके बारे में बोल रहे हैं? चाइना के खिलाफ एक शब्द आप नहीं निकाल सकते हैं और हमको उठाना दे रहे हैं। मैं इन्होंने जैसे एक बताया था वीडियो, मैं भी आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी। राहुल जी ने कई साल पहले ही बोल दिया था। आवाज नहीं आ रही चित्रा जी, आप बता दीजिए, स्टेटमेंट कोट कर दीजिए चित्रा जी। उन्होंने कहा है यू हैव ब्रॉट पाकिस्तान एंड चाइना टुगेदर व्हिच इज द बिगेस्ट क्राइम अगेंस्ट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मैं आपको वही बोलना चाह रही हूँ कि चाइना आज इतनी आक्रामकता के साथ और इतने ओपनली किस हिसाब से इंडिया के खिलाफ अटैक कर सकता है, या पाकिस्तान को वो सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे जो देश है, वो अंदर से हमारी सरकार ने खोखली कर दी है। 2014 के बाद 2014 तक हम जीडीपी के मामले में हो, कंजम्पशन के मामले में हो, या जो भी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में थे, हम चाइना को कम्पीट करते थे। इसीलिए हम चाइना को उसकी औकात दिखाने में सक्षम होते थे। लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके की महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके की हमारी जीडीपी गिरी है, जिस तरीके की बेरोजगारी हमारे देश में पैदा हुई है, यह देश को खोखला किया है। सिर्फ टिकटॉक बैन करने से या यूट्यूब पे ब्लॉक करने से कोई बॉर्डर की जंग नहीं जीती जा सकती, कोई ब्राउजर वॉर नहीं जीती जा सकती। ठीक है, और हम तो सपने में ही इकोनॉमी वाइज ऊपर आ गए होंगे। मैम आंचल जी आपका क्लोजिंग कमेंट के लिए ईपीएफओ का डेटा पढ़ लिया करें, थोड़ा पढ़ लिख कर आ करें बहन। 14 लाख लोगों को हर महीने रोजगार मिलता है, मेरे डेटा नहीं है। ये सियासी नूरा कश्ती जो चलती रहेगी सर, ये तो नूरा कशी चलती रहेगी। बताइए आंचल सर, क्लोजिंग कमेंट सर। या बहुत सारांश में कहूंगा, हम अपनी ज्योग्राफी को बदल नहीं सकते। ये हकीकत है कि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है। पड़ोसी रहेगा, और उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेश, हाँ बिल्कुल, अच्छा उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेश भी इसी श्रेणी में नहीं आ जाएगा जल्दी। हो सकता है इलेक्शंस के बाद वहाँ हालात बदल जाए। तो कहने का मतलब है कि हमें सोच समझ के इनको इंगेज भी करना है, और इनकी तरफ से कभी भी हमारे खिलाफ खुराफत हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख के फुल्ली प्रिपेयर्ड होना है। हम अपने बॉर्डर्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे हैं, डिफेंस जो हमारे इक्विपमेंट है, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को मजबूत कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत कर रहे हैं। ये जरूरी और मजबूरी है अनफॉर्चुनेटली। चाइना को लेके पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि कुछ बदलाव आया है, थोड़ा इंगेज कर रहे हैं हम उन्हें, और मुझे लगता है कि एक सही बात है। इतने बड़े देश को अगर आप इंगेज नहीं करेंगे, और तो बॉर्डर्स पे हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, और जब इंस्टेबिलिटी होगी वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे उसका सीधा असर पड़ेगा, और जो हमारा 2047 का जो लक्ष्य है फिर वो पीछे की तरफ चला जाएगा। इसका एक वजह ये भी थी जो हमने सीजफायर को मान लिया, कर लिया, यही सोच के कि लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान। कोई भी युद्ध किसी देश को 10 साल पीछे धकेल देता है, ये आमतौर पर कहा जाता है। अनुज माथुर साहब, लेकिन एससीओ में भी हमने देखा चीन का एक्सपोजे वहां भी था, यहाँ पर भी क्लियर है। बस इसी पर आपका एक क्लोजिंग कमेंट अनुज माथुर साहब। चाइना और पाकिस्तान बहुत अच्छे मित्र हैं, अलायंस हैं,
और उनको एक दूसरे को सपोर्ट करना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन जिस प्रकार का एससीओ में उन्होंने एक जालसाजी करी और हमारे खिलाफ एक साजिश रची थी, उसका जवाब उनको क्वाड में जो स्टेटमेंट आया वहां मिल गया। और शायद ब्रिक्स में भी उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे हैं, उसकी वजह भी शायद यही है कि वहां पर भी भारत का सपोर्ट इस बारे में होता होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि आज से नहीं, चीन सदैव से पाकिस्तान का मित्र, पाकिस्तान का हिमायती और हितैषी रहा है, और आज से नहीं हमेशा से उनकी मदद करता रहा है। और ये बात हमने उस समय देखी थी जब जितने भी हमारे युद्ध हुए हैं उसमें चाइना ने भारत का ऑपोजिशन अपोज किया है। वो आज की तारीख में मिलिट्री हार्डवेयर दे रहा है, उसमें चाइना का अपना इंटरेस्ट है, वो अपना सामान बेच रहा है। वो वहां पर उसको पाकिस्तान उसका मित्र है, उससे ज्यादा क्राइटेरिया उनका अपना इकोनॉमिक क्राइटेरिया है कि वो अपने सामान को वहां बेच रहे हैं और उस सामान को वहां पर ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि चाइना एक शत्रु है, इस बात को हमने पहले से समझते हैं इस बात को, और बहुत चीजें डेवलपमेंट हुए हैं। मैंने एवोल्यूशन देखा है, 4 दशक में रह सेना में रहा हूं, किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, किस प्रकार से मिलिट्री हार्डवेयर, किस प्रकार से मिलिट्री कैपेबिलिटी चाइनीज बॉर्डर के खिलाफ बढ़ी है। वो मुझे नहीं लगता कि उसमें उसके बारे में कोई प्रश्न किया जाना चाहिए। ठीक है। अब श्याम कुमार साहब, फिर तो ये कहने में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे हो सकता है चीन का दिमाग हो, और आगे आपने पाकिस्तान को कर दिया और चीन का पीछे से दिमाग को हम सपोर्ट करेंगे, एंगेज करते हैं। चाइना उनका ऑल वेदर फ्रेंड है, यह हम सब जानते हैं। इमेज बिल्डिंग की बात आपने की है, तो भारत को पता है कि वो शत्रु चाइना है, वो कुछ भी कर सकता है, यहां से भी शुरुआत कर सकता है नैरेटिव। लेकिन हम जानते हैं कि ये एक रेडिकलाइजेशन का मामला था और यहां पे हमें पाकिस्तान से निपटना होगा। इस हिसाब से हम देखें तो चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ हमें देखना ही देखना है। चाइना ने उनको सप्लाई किया, मनोबल दिया, आर्म्स एमुनिशंस दिया, टर्की ने भी बहती गंगा में हाथ धोया। तो क्या प्राइम मिनिस्टर पिछले साल ग्रीस ऐसे ही गए थे? क्या वो अभी साइप्रस ऐसे ही गए हैं? क्या पहली बार मंगोलिया वो ऐसे ही गए थे? हमें पता है हमें कैसे आईना दिखाना है टर्की को, हमें पता है चाइना को कैसे घेरना है। उनकी स्ट्रिंग ऑफ जो पल्स पॉलिसी है उसके अंदर हमारे जो नेकलेस ऑफ डायमंड है वो हम बना रहे हैं। हमें दूर तक देखना पड़ेगा, चाहे डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, चाहे हमारी सैन्य शक्ति हो या हमारा मनोबल बिल्कुल। हो, और सभ्यता का ध्यान रखना जरूरी है। और साथ ही घाना और बाकी देशों का भी दौरा, अफ्रीकन देशों में भारत का बढ़ता हुआ दबदबा, ग्लोबल साउथ की वॉइस, कैसे पाकिस्तान के साथ साथ चीन को काउंटर करना है और उसके हस्तक्षेप को कम करना है, ये भारत की स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस आज इस बयान के आधार पर देखने को मिलती है कि भारत अपनी आगे की तैयारी कैसे कर रहा है।